से शहजाद अली जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के दिल्ली के सचिव भी रहे हैं, उनको औपचारिक रूप से भड़का बनाकर पार्टी में डॉक्टर नहीद जी जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक बड़े श्याम जालू जी, आदिश गुप्ता जी, जाके करूंगा कि उनको अच्छा बनाकर शामिल करें। निकल दिया तो एक मिनट आप एक डॉक्टर हैं तो थोड़ा सा हुसैन जी जो कि इंटीरियर डेकोरेटर हैं और आम आदमी पार्टी की कोई कार्यकर्ता भी हैं, वो भी आज हमारे परिवार को ज्वाइन कर रही हैं। मैं आदरणीय श्याम जालू जी, आदरणीय आदिश गुप्ता जी, उनको बटला बनाकर औपचारिक रूप से शामिल करें। इसके साथ ही एक लंबी लिस्ट है जो आज बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मुमताज खान जी, आसिफ अली जी, महबूब खान जी, मोहम्मद वकील अहमद जी, वसीम सेठी जी, काफी संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बिलाल जी से आगे करूंगा, लेकिन ये फोटो एक बार सभी के खड़े होकर एक फोटो ले लें इसमें। उसके बाद आगे मत जाओ यार। इधर देख लीजिए एक बार सर। आप सभी मुसलमान भाई बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और मेरे हिंदू भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व दिल्ली प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्याम जालू जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदिश गुप्ता जी व माइनॉरिटी के अध्यक्ष हमारे भाई जी और मीडिया के प्रभारी अशोक गोयल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी की तरफ से आज भारतीय जनता पार्टी यानी भारत की जनता की पार्टी एकता के रूप में उभर कर आई और एक और नया पैगाम ये दे रही है कि हिंदू हो या मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी के घर में हर एक व्यक्ति के लिए जगह है। यहाँ धर्म और जाति को देखकर नहीं पट्टे पहनाए जाते, शामिल नहीं किया जाता या कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। यहाँ वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, यहाँ पर जनता की सेवा की जाती है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी को उतनी ही मोहब्बत मिलती है जितनी कि आप हकदार हैं और किसी को कोई भी ना ही बैर है ना ही किसी से कोई कभी परेशानी आपको होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मुस्लिम महिलाओं की इतने सालों से चलती पीड़ा ट्रिपल तलाक को खत्म करा गया। मेरी बहनें जो मुसलमान बहनें हैं वो इस पीड़ा को बहुत ज्यादा समझती हैं। जब खाने में नमक कम होने की छोटी सी वजह से तलाक कहकर एक शौहर अपनी बेगम को तलाक दे देते थे, पर उस पीड़ा को नरेंद्र भाई मोदी जी ने समझा और उसको खत्म करा। कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजशक्ति रही इतने सालों तक और सिर्फ मुसलमान के वोट के लिए तरसती रही, लेकिन कभी भी मुसलमान महिलाओं को सशक्त करने का मौका उन्होंने नहीं दिया। आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर ये हुआ है तो हमें मालूम है कि मुसलमान महिलाएं और मुसलमान पुरुष सभी आगे आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मोहब्बत दिखाते हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित हैं।
मैं मुसलमान होने के नाते आप लोग खुद ये बात बता सकती हूँ कि जितनी मोहब्बत और जितनी रिस्पेक्ट मुझे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मिलती है शायद ही कहीं और मिल पाती। मैं बहुत ही आभारी हूँ हमारे अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के, जो इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम लोग आप लोगों को पार्टी ज्वाइन करा सकें। इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार के लिए आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों से मिल पाई और आप लोगों की समझ को मैं समझ पाई और मेरी समझ को आप समझ पाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत ही प्यार मिलेगा और धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का और हारून भाई का, जिनके नेतृत्व में हम सब आज सुरक्षित। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे साथी कंधे से कंधा मिला के इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए जो श्रेय जाता है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ये प्रोग्राम आप लोगों की मेहनत की वजह से सक्सेस हुआ। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। हमारे मुमताज खान हैं, हमारे अरशद भाई हैं, हमारे सोनू भाई हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं, मशहूर भाई हैं, मुजाहिद भाई, बहुत सारे नाम है, लिस्ट नहीं है मेरे पास। तो आप लोगों को तहे दिल से मेरा शुक्रिया। और इसी तरह से हम लोग कंधे से कंधा मिला के जो आज हमने सैकड़ों की तादाद में यहाँ ज्वाइनिंग की है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, सबका तहे दिल से शुक्रिया जो हमारा इतना वेलकम किया, इतनी मोहब्बत के साथ में हमें यहाँ पे वेलकम किया है। बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एक हमारे कम्युनिटी में माहौल जो एक बनाया हुआ है सराउंडिंग, मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, पला बड़ा हूँ, आज 35-36 साल की एज हो गई है। इस तरह से एक माहौल पैदा किया जाता है कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। आप कहीं भी घर में आप देखिएगा, हर आदमी यही लाइन बोलता है। इलेक्शन के टाइम में तो मतलब कमाल है, पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि बीजेपी को हराना है तो जो है ना फला को वोट दो। जैसे केजरीवाल ने भी इलेक्शन के दौरान अपने पोस्टर लगा दिए, बीजेपी को हराना है तो अपने को वोट दो। ये कम्युनल लाइन अपने आप में वो लोग इस्तेमाल करके, हमारा इस्तेमाल करके हमें गुमराह करते हैं। तो आज ये सबके सामने किस तरह से हमारा वेलकम किया है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग हैं, ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती, वो सबका वेलकम करती है, सबको मोहब्बत, अमन पसंद, सबको एक साथ, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है मोदी जी का, वो साबित हो रहा है। सबका विश्वास भी साबित हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं जो हमारे मोदी जी हैं, अगर हमें पार्टी का सपोर्ट रहा इंशाल्लाह, तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो ज्वाइनिंग हुई है, इसको हम साल भर के अंदर हजारों की तादाद में यहाँ पे ज्वाइनिंग कराएंगे इंशाल्लाह। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे मीडिया प्रभारी माजरत में नाम अशोक जी, सबसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर मुझे सपोर्ट रहा सब लोगों का, तो इंशाल्लाह ये हजारों की तादाद में एक साल के अंदर मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग कराऊंगा। और यहाँ पे जो लोग आए हैं, जितने मुसलमान भाई हैं, वो सिर्फ शाहीन बाग, जसोला, दिल्ली ओबरा विधानसभा से नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे मुजफ्फरनगर से आए हैं, मेरे अतुल भाई है, मेरी मोहब्बत के लिए बढ़ाना से आए हैं, मतलब कमाल है। और कुछ लोग शामली से आए हैं, इतनी दूर से लोग आए, पुरानी दिल्ली से सोनू भाई टीम यहाँ पे खड़ी है, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, और सुबह से यहाँ पे लगे हुए वो पीछे दिख रहे हैं, और वो आगे की तैयारी कर रहे हैं कि उनको लेना आगे और रणनीति बना के काम करना है। तो ये काबिल तारीफ है। मतलब आप शुरुआत करिए, आप मेहनत करिए, तो आपके सामने रिजल्ट होंगे। और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आप देखिए, हमने एक साल पहले केजरीवाल साहब को काले झंडे दिखाए थे विधानसभा में, इसलिए दिखाए थे कि उन्होंने कहा था कि हमें दिल्ली में आपको सबको पता होगा 8 कब्रिस्तान पे लगातार कब्जे हुए। आम आदमी पार्टी की सरकार में 8 कब्रिस्तान पे कब्जे हुए। हमने सवाल पूछा तो हमारे साथ में मार पिटाई करी पूरी एमएलए टीम ने, पूरी काउंसिलर टीम ने। ये आम आदमी पार्टी की पूरी टीम थी, केजरीवाल की पूरी टीम थी। मतलब गुंडागर्दी, सवाल पूछने पे लोगों को मारते हैं। पुलिस ने हमारा कोऑपरेट किया और वो लोग मार रहे गुंडे बन के, वहां पे कमाल है। लेकिन हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमारे हक और सच की बात कर रहे हैं
और आज हमारी मेहनत रंग लाई है। जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शानदार जी हमारा वेलकम किया है, ये काबिले तारीफ है। और मोदी जी की जो सबका साथ सबका विकास की जो बात होती है वो सामने है कि वो लोग भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं, वो सभी धर्म का, सभी समाज का सम्मान करते हैं, सभी का वेलकम करते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है और इसको हम आगे और कामयाब बनाएंगे। आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह इसको हजारों में तब्दील करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर गंभीर जी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे आगे करूंगा एक नजर करने में। Okay, so the reason today I joined BJP, the reason is first of all women empowerment. ये जो मैंने निगल जी ने बताया ट्रिपल तलाक का, कुछ भी होता था एक लड़की हमेशा डर के रहती थी कि हाँ लड़के ने 3 बार तलाक बोल दिया एंड शी इज आउट। तो मोदी जी ने ये खत्म करके इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली। प्लस इक्वालिटी लड़का और लड़की के बीच में जो मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है। लाइक एज अ डॉक्टर आई कैन सी, मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, एक लड़की का जो यहाँ पे इज्जत है वो क्या है, वो क्या देते हैं मुस्लिम फैमिलीज में, राइट? So that's the basic reason why I have joined this. Thank you. मोदी जी के नेतृत्व से जैसे ही वो लोग करते हैं काम, बहुत अच्छा काम करते हैं। और कोई वाली बात है जो डॉक्टर साहब ने कहा है 3 तलाक के लिए हर औरतें जो मुस्लिम है वो डरती थी, ये सोच के कि कभी भी मेरे पति मुझे तलाक दे देगा। पर मोदी जी ने बहुत अच्छा किया जो तलाक का खत्म कर दिया। आज की तारीख में आप देखेंगे तो मुस्लिम महिलाओं की सबसे बड़ी पीड़ा जो थी ट्रिपल तलाक की, उसको भी खत्म करके महिलाओं का दिल जो मोदी जी ने जीता है, उसके लिए शायद हम इतने निशब्द हैं कि हमें पता ही नहीं क्या बोले। ये मोहब्बत है हमारे दिलों की मोदी जी के लिए और हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता की और हर एक मंत्री की और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की। इस पीड़ा से हमारे आने वाली पीढ़ियों को आपने संभाल दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मोहम्मद हारूनी से आगे करूंगा। शुक्रिया अशोक भाई। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी मोहतरम श्याम जादू जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी, मीडिया देख रहे हैं हमारे अशोक गोयल जी, बहन नसीम जी, स्कीम की योजना थी वो कौन सी, और जो हमारी बहन मोदी जी ने चलाया, अभी डॉक्टर नसरीन शहजाद भाई पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं माइनॉरिटी मोर्चे के अध्यक्ष के नाते तमाम लोगों का इस परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद के साथ कि करीब आएंगे तो समझ लेंगे, करीब आएंगे तो समझ लेंगे, फासले गलतफहमियां बढ़ाते हैं। दोस्तों, अभी हमारे शहजाद भाई ने, हमारी बहन ने बोला है कि इस परिवार में जब आप आओगे, नजदीक बैठोगे तो पता चलेगा कि बाहर हमारी मेजोरिटी में, कम्युनिटी में बीजेपी को पेश किया जाता है, तो यहाँ आप आके देखोगे तो लगेगा कि जो वहां है वो यहाँ नहीं दिख रहा है। सबका साथ सबका विकास पार्टी ने वैसे ही नहीं बोला है, बल्कि उस पर अमल किया है। आप थोड़ा सा देखेंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुख्तसर सा 2014 से और अब तक यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देखिए और उससे पहले 30 साल का उठा के देखिए, तो आज और कल में, उस वक्त में अब भी इतना फर्क है कि माइनॉरिटी का विकास हो रहा है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री करोड़ों बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है, बच्चियों को दे रही है, एजुकेशन में आगे बढ़ा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिनका मैं अभी उल्लेख नहीं कर सकता कम वक्त में, लेकिन मीडिया के बंधु जानते हैं और पढ़े लिखे लोग इसको जानते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों का इस परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आने वाले टाइम में हम और आप जब कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो आपको
कहीं दिक्कत भी होगी और किसी को कोई भी परेशान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आज की इस जब सैकड़ों की संख्या में हमारे मुस्लिम भाई बहन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली एवं उत्तराखंड के प्रभारी और सभी कार्यकर्ताओं में हम लोगों के बीच में सहज स्वभाव के धनी ऐसे बड़े भाई श्याम जाजू जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम की संयोजक और पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट, युवा भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बहन निगत अब्बास जी, हमारे मीडिया हेड अशोक गोयल जी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे ऐसे प्रमुख हमारे जो मंच पर विराजमान हैं, उसमें शहजाद अली जी, डॉक्टर महरीन काजी जी और इंटीरियर डेकोरेटर तबस्सुम हुसैन जी और मंच पर उपस्थित हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हारून जी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे मुस्लिम भाई बहन, मीडिया के बंधुओं, आज जिस संख्या में, जिस जोश के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे मुस्लिम भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, मैं सबसे पहले दिल से इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 के अंदर संसद के अंदर उन्होंने कदम रखा था तो उन्होंने बात की थी कि हमारी सरकार इस देश के गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। हमारी सरकार इस देश के 130 करोड़ देशवासियों के लिए समर्पित सरकार होगी। और हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह उन्होंने जो योजनाएं निकाली हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो किसी धर्म को, किसी जाति को केंद्रित करके नहीं है। जिस समय मोदी जी गैस सिलेंडर की योजना उन्होंने पूरे देश में लागू की तो उस समय वो योजना की लाभार्थी सीमा हो या ताहिरा हो, इसमें कोई भेद नहीं था, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं था। नाम और जाति धर्म के आधार पर मोदी जी ने कभी काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा इस देश के 125 करोड़ देशवासियों के लिए काम करने की, सबको मिलकर देश को आगे ले जाने की बात और अपने योजनाओं के माध्यम से उसको किया है। ये बात अलग है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने बरसों बरस देश से मुसलमानों को इस देश की मुख्य धारा में वो ना आ पाए, वो विकास की मुख्य धारा में ना सहभागी बने, वो देश की सशक्तिकरण में अपना योगदान अच्छी तरह से ना दे पाए। इसके लिए उनको एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया और वो उनका टूल है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उनको डराने का, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाने का। और आज आप लोगों का जो विश्वास है, यहाँ जो बैठे हमारे मंच पर बैठे जो पार्टी में आए मुस्लिम भाई बहनों का विश्वास है, वो ये कहते हैं कि जिस तरह से हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियां थी, हिंदू समाज में भी कुरीतियां थी, और उन कुरीतियों को समाज ने आगे आके, सरकार ने आगे आके उनको खत्म करने का काम किया है, चाहे वो सती प्रथा हो, जाति प्रथा हो, किसी भी तरह की। और कोई भी समाज तरक्की और विकास के रास्ते पर तभी चल सकता है
जब उस समाज के अंदर की जो कुरीतियां हैं उनको खत्म किया जाए, तभी वो विकास के रास्ते पर कदम बढ़ा सकता है। और हमारी बहन निगत अब्बास जी ने और हमारी बहन डॉक्टर महरीन काजी जी ने जो बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक की इतनी बड़ी कुरीति को समाप्त करके मुस्लिम समाज की हमारी जितनी बहनें हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है, सशक्त करने का काम किया है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास का सिर्फ नारा ही नहीं दिया, उन्होंने देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मुस्लिम समाज का, वो एक अल्पसंख्यक समाज हम कह सकते हैं, लेकिन समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का, देश की मुख्य धारा में आने के लिए आपको एक बहुत बड़ा निमंत्रण दिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि आप आइए और समाज की मुख्य धारा में भारत के विकास में सहभागी बनिए। उसमें हुनरमंद योजना हो, प्रधानमंत्री की कोई योजना, जनधन योजना होती है या बीमा योजना हो, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर देने की बात हो, या फिर शौचालय बनाने की योजना हो, उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। किसी भी तरह अगर किसी ने अप्लाई किया तो धर्म के आधार पर उसको धर्म के चश्मे से देखने का काम नहीं किया। देश के एक नागरिक के रूप में कोई धर्म मजहब को मानने वाला व्यक्ति है, वो मोदी सरकार में विकास के रास्ते में मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि कांग्रेस के लोगों ने इस देश के अंदर इतने बड़े वर्ग को शिक्षा से, इतने बड़े वर्ग को उनके रोजगार से, उनको विकास से वंचित रखा है, सिर्फ डर और धौंस दिखाकर कि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो मुसलमानों को पता नहीं क्या कर देगी। लेकिन आज भारत के नागरिक हैं और हम लोग पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कोई बात करते हैं तो उसमें कोई धर्म का आधार नहीं होता है। मैं आज के इस अवसर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अंदर हम लोग मिलकर इस सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, जो सरकार मुसलमानों के वोट लेने के लिए तो कुछ बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ अभी जैसे हमारे शहजाद भाई ने बताया कि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उन पर कब्जा करने का काम यहाँ के आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती है। जो जिसका हक है, जो जिसका कर्तव्य है, वो उनको मिलना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली सब को साथ लेकर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। मैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय श्याम जाजू जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। आज के इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, इनके नेतृत्व में निगत अब्बास जी जो हमारी अच्छी पैनलिस्ट है, इनके संयोजन में, और जो लोगों ने आज यहाँ पर प्रवेश किया है, शहजाद अली जी जो मेरे साथ बैठे हैं, डॉक्टर महरीन जी, तबस्सुम हुसैन जी, और इस सभागार में उपस्थित सब लोग, हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हरून भाई, हमारे अशोक गोयल जी, भाई और बहनों, अध्यक्ष जी ने जैसे आपको कहा है, आप सबका इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं, जो मोदी जी का एजेंडा है, जो आदेश गुप्ता जी ने आपके सामने रखा है, और निगत जी, हरून भाई, ये तो सालों से पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने इस पार्टी में आकर महसूस किया, अनुभव किया,
वही अनुभव आने वाले दिनों में आप सब लोगों को आएगा। आप सब लोग निश्चित रूप से जो दूसरी पार्टीज है जिन्होंने 70 साल में आपका शोषण किया, आपका जिन्होंने वोट लिया, जिनके बलबूते पर उन्होंने इस देश पर राज किया, उनको आपको सवाल पूछने का समय आ गया है कि हमारे वोट बैंक के आधार पर आपने राज जरूर किया, पर हमारे समाज की तरक्की क्यों नहीं हुई? आज भी मेजर गरीबी रेखा के नीचे जीने वाला मुस्लिम समाज क्यों है? पढ़ाई लिखाई में हमारा समाज पीछे क्यों है? हमारे लोगों को अच्छी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है? बैंकों में हमें लोन क्यों नहीं मिल रहे हैं? 70 साल का आपका काम हमने देखा है, निरखा है, परखा है। बहुत सोच समझने के बाद इस देश में मोदी जी का नेतृत्व आया है। दूसरा कार्यकाल मोदी जी का चल रहा है। कल आप सब लोगों ने सुना होगा, लाल किले के प्राचीर से पूरे देश के नागरिकों के ओर से उन्होंने जो जो बातें रखी, जो विकास का एजेंडा रखा, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं किया है। जब इस देश के रोड अच्छे होते हैं, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, अच्छे अस्पताल बनते हैं और कोरोना कार्यकाल में अच्छी सेवाएं मिलती है, वहां किसी की जात नहीं देखी जाती, ना किसी का धर्म देखा जाता है। सब इस देश के नागरिक है, सबको सेवा देना इस सरकार का काम है और इस देश में हम दंगा फसाद होने नहीं देंगे, ये इस सरकार का नारा है। कांग्रेस के जमाने में 70 साल में जिस प्रकार के दंगा फसाद, अशांति, इस प्रकार का माहौल करके केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम समाज का आज तक उपयोग किया गया, शोषण किया गया। अब मैं जो आपके सबके चेहरे देख रहा हूं, हमारे शहजाद अली भाई ने जो कहा, डॉक्टर मेहरीन ने जो कहा कि ये युवा मुस्लिम अब सोचने लगा है, समझने लगा है। आप सबके चेहरे में देख रहा हूं, युवा वर्ग सोचने वाला, समझने वाला, जब अपने समाज में जाकर ये बोलेगा और ये मैसेज देगा कि ये मोदी जी का मैसेज है। यहाँ दंगा फसाद होने के बाद राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है, वो इस देश का नुकसान होता है। चाइना का हमला होता है तो वहां हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा लड़ते हैं, वो भारतीय के नाते लड़ते हैं। ये जवान जो सिक्योरिटी देते हैं पूरे देश को आश्वस्त करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ये केवल बोलने की बात नहीं रही है। हमने व्यवहार में जब सत्ता में आए और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने, तब हमने पूरे विश्व को बता दिया कि ये पार्टी इस प्रकार का धर्म का, मजहब का, जाति का राजनीति नहीं करती है, ना प्रदेश की राजनीति करती है। हमारा एजेंडा देश का विकास है। जब देश का विकास होता है तो यहाँ के रहने वाले सब नागरिकों का विकास होता है। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, आपके सुख दुख में हम शामिल हैं। आज एक राष्ट्रवादी पार्टी में आप सब लोग आए हैं, आप सबका स्वागत है। आपकी कोई भी समस्या है तो ये भारतीय जनता पार्टी का 14 पंथ मार्ग का दरवाजा आप सबके लिए खुला है। आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं वहाँ का नागरिक हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ का बाशिंदा हूँ। इसमें से कई लोग शाहीन बाग के आंदोलन में भी थे। उन्होंने वहाँ का आंदोलन, उनकी मंशा नजदीक से देखी है और उसके बाद विचार पूर्वक उन्होंने निर्णय लिया। निगत जी ने तो हमें कहा था ये कार्यालय कम पड़ेगा, इतनी भीड़ यहाँ आ सकती है, पर आज कोरोना कार्यकाल में पर्याप्त अंतर रख के, सोशल डिस्टेंसिंग रख के, इसलिए आज टोकन रूप में ये प्रातिनिधिक कार्यक्रम हुआ है। इससे बड़ा कार्यक्रम कोरोना कार्यकाल खत्म होने के बाद हम सब लोग करेंगे। धन्यवाद।